आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ जुड़े हैं शहर मालेगांव से बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के उप अध्यक्ष शेख इब्राहिम पप्पू मिंबर। सिलसिला शुरू करते हैं शेख इब्राहिम पप्पू मिंबर से। धुलिया मालेगांव पार्लियामेंट चुनाव में जो सुभाष भामरे की बीजेपी से हैट्रिक होने वाली थी और एक तरफ आज खबरें गश्त कर रही है देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी की, और एक तरफ तीसरी मर्तबा पार्लियामेंट उम्मीदवार सुभाष भामरे की हैट्रिक का रुकना, इसकी क्या वजह रही है जो सुभाष भामरे की शिकस्त हुई धुलिया मालेगांव हल्के से, जानते हैं शेख इब्राहिम पप्पू मिंबर की ज़ुबानी। देखिए, ऐसा है, वो कहावत है ना, हार जीत तो लगी रहती है। वो राजकारण हो या लाइफ में और भी कोई मामले हो, हर राजकारण उसी का नाम है, हार जीत के नाम राजकारण है। वजह क्या थी तीसरी बार रुक जाना? वजह इसके अंदर बहुत सारी वजह है। ऐसा लगता कुछ बहुत सारी खामियां थी उसके अंदर। और मुझे लगता मालेगांव शहर के अंदर जिस तरह से कांग्रेस को मालेगांव शहर की आवाम ने वोट दिया, खासतौर से मुझे लगता मुस्लिम समाज के लोगों ने जब मालेगांव मध्य के अंदर जो वोट दिया, तो इनको जो है कांग्रेसियों ने और यहाँ के कुछ नेताओं ने दिशा भूल करने का काम किया कि अभी प्रधानमंत्री आ जाएंगे, तीसरी मर्तबा बन जाएंगे तो मुसलमानों को हर चीज़ से वंचित कर देंगे, एनआरसी लगा दे, सीए लगा देंगे और तुम्हारे को आरक्षण से वंचित कर देंगे। सब अलग अलग टाइप के उन्होंने प्रोपगंडा जो तैयार किया था और लोगों को जो भड़काने का काम किया। और मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर कहने कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी की थोड़ी इसके अंदर मुझे लगता कमजोरी ये लगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं का काम किया, लाभ देने का काम किया, सभी समाज और सभी जाति के लोगों को जो लाभ देने का काम किया, मुझे लगता हम कहीं ना कहीं कम पड़े। हमने लोगों तक वो मैसेज हमारा नहीं पहुंचा पाया, हमारी सरकार ने जो काम किया। और रही दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ये हुआ कि भाई मालेगांव शहर के अंदर देखने में आया होगा, आप तो चैनल के माध्यम से आपने पूरे मालेगांव शहर के अंदर घुमा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मालेगांव शहर मध्य के अंदर एक भी पोलिंग एजेंट बूथ के ऊपर नहीं बैठा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता, लास्ट टाइम में हमने जब माननीय डॉक्टर सुभाष भामरे साहब से हमने बात की थी कि भाई यहाँ पे बोगस वोटों का मामला बहुत जोरों शोर में चलता है, थोड़ा अब इसके ऊपर नज़र रखना। तो उन्होंने लास्ट टाइम जो फोर्स यहाँ पे मालेगांव शहर के अंदर तैनात किए थे हर बूथ के ऊपर, तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जो बोगस वोटें जो गिरने वाली थी वो मुझे लगता 20 से 25 हज़ार वोट रुकी थी वो। और ये इस टाइम में उन्होंने ये गलती की है, मुझे लगता है गलती महंगी पड़ गई और भारी पड़ गई। अगर इस टाइम में भी अगर सब पोलिंग एजेंट बिठाते थे बूथ के ऊपर और फोर्स को यहाँ तैनात करते थे, तो मुझे लगता नहीं था कि मालेगांव शहर के अंदर जो 20-25 हज़ार वोट मुझे लगता है एक्सेस बड़ी है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी देखने हमें 3-3, 4-4 वोट भी बहुत सारे लोगों ने डाले मालेगांव शहर में। तो मुझे लगता है मेन हार का कारण हमारी कहने की थोड़ी बहुत कोताही है। जिनको जवाबदारी जिम्मेदारी दिए थे उनकी भी गलती, वो भी समझ चुके हैं कि भैया हमसे गलती हुई है कहीं ना कहीं। ये बात तो पार्टी के हर पदाधिकारी कार्यकर्ता मानता है कि हमने आवाम तक हमारी बातें नहीं पहुंचा पाए, हमारी सरकार की योजनाएं हमने नहीं पहुंचा पाए, अपने आवाम को नहीं समझा पाया है, ये कहने की हमारी मिस्टेक है। लेकिन मुझे लगता है ठीक है, ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, इसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी के तो मुझे लगता पदाधिकारी कार्यकर्ता और हमारे नेता ये ना रुकने वाले हैं ना चपने वाले हैं। ठीक है, जो गलती हमसे हुई उसको हम सुधारना करके आने वाले विधानसभा में आप उसका रिजल्ट देख लेना, इससे अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट रहेगा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत से मुझे लगता आमदार चुन करके जाएंगे यहाँ से। लेकिन एक बात और है कि शोभा ताई ने डायमंड लॉस में अपने शुक्रिया के एक मीटिंग में कुछ रोज़ कबल एक बात कही कि उनकी शिकस्त के लिए अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस का कॉल आया था वहाँ धुले में काउंटिंग के वक्त। इस बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे शेख इब्राहिम पप्पू मिंबर से, जानते हैं। काउंटिंग की जो बात है, देखो बहुत नाक कान के फ़र्क से जो काउंटिंग का मामला चला, हार जीत का जो मामला चला, तो उनको भी ऐसा लगा यार कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो सकती। क्या हो सकता है, इंसान है, मिस्टेक होती है, ये बूथ इधर उधर हो सकता है, पेटी इधर उधर हो सकती है, वो हिसाब से उन्होंने रिकाउंटिंग करा है। लेकिन खैर वो रिकाउंटिंग के अंदर 2 पेटी का कुछ मामला था, वो सामने आने के बाद में मालेगांव मध्य की 2 पेटी निकली, जिसके कारण मुझे लगता है 2,500-3 हज़ार वोट से डॉक्टर सुभाष भामरे को शिकस्त हुई। कहीं ना कहीं ये भी समझा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोरोना के महामारी के वक्त जो सुभाष भामरे पार्लियामेंट
एमपी थे, इन्होंने जो मालेगांव शहरियान के लिए धुलिये का दवाखाने का हॉस्पिटल का रास्ता बंद किया था, वो भी नाराज़गी बताई जा रही है। तो इस बारे में क्या तफसीलात पेश करना चाहेंगे इब्राहिम शेख पप्पू मेंबर से, जानते हैं उनकी ज़ुबानी। देखिए, इसके अंदर ऐसा है, वो है डॉक्टर। जैसे कि आप एक बात मान लो, यहाँ के यानी यहाँ के मुझे लगता है सभी नेताओं ने एक कोरोना काल के मामलों को लेकर आवाज़ उठाई कि इन्होंने मालेगांव शहर के जो पेशेंट थे या आसपास के जो पेशेंट थे खेड़े के, उनको धुलिया शहर में नहीं आने दिया। क्योंकि जिस तरह से मालेगांव शहर के आमदार साहब ने भी ये मामले को लेकर बहुत आवाज़ उठाई थी कि इन्होंने मालेगांव के पेशेंटों को वहाँ धुलिया नहीं शिफ्ट होने दिया। जिस तरह से एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ के जो आमदार है माननीय मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, वो जो है आलिम दीन है, उनको सब चीज़ का मालूम है कि फतवा किस तरह से निकाला जाता है। कोई दीनी मामला है तो उसको तरह से फतवा किस तरह से निकाला जाता है, उनको सब चीज़ का नॉलेज है। उसी तरह से जिस तरह से कि भाई उनको ये भी पता है कि कौवा किस तरह हलाल हो सकता है, वो उसके फतवे के जरिए उसको हलाल भी कर सकते हो, क्योंकि उनको ये चीज़ का नॉलेज है, वो चीज़ उतनी उन्होंने उसका इल्म हासिल किया है। उसी तरह से मेरा एक ही मानना है कि भाई डॉक्टर सुभाष भामरे एक डॉक्टर है, और उस टाइम में ऐसा था कि भैया अगर मोहल्ले में एक आदि अगर कोरोना का पेशेंट निकल जाता था तो पूरा यानी मोहल्ले को लॉक किया जाता था कि ये वबा आगे फैलनी नहीं चाहिए। तो इसी तरह डॉक्टर सुभाष भामरे ने वक्त का तकाजा देखते हुए कहा कि भाई ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलेगा, इसीलिए अपने अपने शहर में रहना चाहिए और यहाँ के पेशेंट यहाँ मालेगांव शहर के पेशेंट धुलिया नहीं आए तो बेहतर होगा। जिस तरह से हमारे हदीस में भी मैं जहाँ तक सुना हूँ कि वबा जब फैले अपने शहर में अपने में तो अपने एरिया के ही अंदर रहना चाहिए, ना कि पेशेंटों को बाहर निकल कर जाना चाहिए। तो इसमें डॉक्टर सुभाष भामरे ने क्या गलत कहा? तो इसी तरह से उनका नॉलेज तो डॉक्टर थे, उन्होंने उनके हिसाब से कहा, लेकिन इन्होंने इसका मतलब अलग बना के इसको वावेला मचा के शहर के दिशा भूल करने का काम किया लोगों ने। हमारा एक अहम सवाल है कि अभी जो खबरें गश्त कर रही है देश के तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनने की नरेंद्र मोदी को लेकर, इस बारे में क्या जानकारी है शेख इब्राहिम पप्पू मेंबर की, जो महाराष्ट्र के एक अहम हिस्सों में शुमार किए जाते हैं बीजेपी मेंबर होने के नाते, जानते हैं कि आगे मामलात क्या रहेंगे। वज़ीर आज़म के पद पर बैठने के लिए नरेंद्र मोदी के जो मामलात चल रहे हैं, इस पर से क्या खुलासा है शेख इब्राहिम पप्पू मेंबर का, जानते हैं। देखिए, इसके अंदर ऐसा है कि मुझे लगता मालेगांव की बदनसीबी मैं मानता हूँ इस चीज़ को। जिस तरह से मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस के कैंडिडेट जब चुन करके गया तो जिस तरह से वावेला मचाया गया शहर के अंदर, तो ऐसा लगता है कि भाई फ़लस्तीन के हित में जो इसराइल के ख़िलाफ़ इन्होंने एक इतना खुशी मनाई, तो मुझे लगता है बहुत खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो बात है, एक बात मैं आपको बता देता, जैसे जिस तरह से इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर सीटें निकली है इनकी, तो अगर यही सीटें अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी की अगर निकलती तो इनका ये मानना रहता है ईवीएम के अंदर फॉल्ट निकल जाता है, ईवीएम मोदी की मशीन हो जाती है, ईवीएम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सेटिंग है, यानी अजीब सब तरीके से बात करते हैं। लेकिन आप जैसे मीडिया के ताल्लुक से आज पूरे शहर भर में घूम रहे होंगे, किसी ने ये कहा कि अभी ईवीएम के अंदर फॉल्ट था या इसकी वजह से हम कांग्रेस की हमारे यहाँ सीट निकली, बहुमत से हमको वोट मिली यहाँ पे, तो ईवीएम का तो यहाँ विषय निकला ही नहीं। अब ये चीज़ें अगर भारतीय जनता पार्टी सीटें निकलती तो बोलता है ईवीएम सेटिंग है, तो ये एक आपने गौर करना है बात के ऊपर। और रही दूसरी बात जो है, इसके अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री जो है आज तीसरी मरतबा शपथ लिए, तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारी कार्यकर्ता के अंदर एक खुशी की लहर है। और आज बारिश का मौसम है, इसीलिए फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने जल जोश का प्रोग्राम किया मालेगांव शहर के अंदर, और 1-2 दिन के अंदर हम एक बड़ा प्रोग्राम मालेगांव शहर के अंदर देने वाले हैं। यूपी का जो रिज़ल्ट आया है, योगी आदित्यनाथ एक बहुत पावरफुल लीडर हैं देश के, पूरे देश के, तो यूपी के अंदर जो रिज़ल्ट है उसकी असल वजह क्या है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे इब्राहिम शेख, जानते हैं। देखिए, उसका जो मैं आपको जैसे इसके पहले बताया कि इन्होंने जो झूठ फसाद बोल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा तैयार किया कि ये आने के बाद तुम्हारे को मराठा आरक्षण ख़त्म कर देंगे, फला आरक्षण ख़त्म कर देंगे, फला मुसलमानों को देश के बाहर कर देंगे, सीए एनआरसी का सब मामला, ये सब बातें इन्होंने जो झूठ फैलाने का काम किया। जैसे आपने यूपी में ये भी सुना कि बेचारे कई लेडीज़ जो है, हमारी माँ बहनें जो है, इन्होंने इनके राहुल जी ने कहा खटाखट 8,500 हज़ार रुपये खटाखट आएगा। अब ये ऐसा इनका घटाघट हो गया, इसका 8,500 हज़ार रुपये जो देने की बात कही थी। मैं तो आवाम से ये गुजारिश करूँगा, हमारी माँ बहनों ने जिन्होंने फॉर्म भरा, बेचारे धूप में जाके नंबर लगाए खड़े हैं,
और इन्होंने झूठ फसाद बोल के कहा कि 8,500 हमारी माँ बहनों के अकाउंट में पैसा आएगा। तो ये सब जो इन्होंने पोखरंडा जो तैयार किया और झूठ फसाद बोलने का काम किया, और कांग्रेस का तो काम ही है झूठ बोलना। अब मुसलमानों को खाली वोट बैंक के नाम पे इस्तेमाल करने का कांग्रेसियों को काम ही है। झूठ को भी चिल्ला चिल्ला के इतना बोलो सच लगने लगे। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी असल काम करने वाली पार्टी है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कर्म किए या फल की अपेक्षा रखते नहीं, ये काम के ऊपर ध्यान देते। लेकिन हमको अब ये समझ में आएगा कि झूठ जब चिल्ला चिल्ला के इतना बोलते कि सच लगने लगता है, और हम सच बात भी भारतीय जनता पार्टी के हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। मुझे लगता है हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की गलती है, और इसके अंदर हम आने वाले टाइम में जरूर सुधारना करेंगे। और हमारी सरकार की जितनी योजनाएं स्कीमें वो आवाम तक जरूर आवाम तक तो पहुंची है, उसको हम उजागर करेंगे। देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सब योजनाओं को हम लोगों तक इसको बताने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी और अहम सवाल पप्पू मेंबर से कि इलेक्शन के कबल जो खबरें चल रही थी कि एक नारा दिया जा रहा था आपकी बार 400 पार, जो हो नहीं सका, इसका कारण क्या है जो 400 पार नहीं हो सका बीजेपी का इस मर्तबा, जबकि मोदी लहर चल रही है देश के अंदर? तो क्या असल कारण है? इब्राहिम शेख से एक अहम सवाल जानते हैं, क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखो, ये बात तो आपने सही कही कि 400 पार का जो नारा चल रहा था, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 400 पार का नारा जो है ना, मुझे लगता है कार्यकर्ताओं के अंदर ऐसे बिन फिक्रे का माहौल बन गया था कि 400 पार हमारी सीटें होनी है। कि हमने उतना, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उतना काम दिया, योजनाएं दी, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को ने योजना देने का काम किया, तो इससे मुतमईन थे कि 400 पार होगा। लेकिन इसमें ऐसा लगता है 400 पार के चक्कर में कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो बड़े बड़े नेता, मुझे लगता है इसके अंदर थोड़ी कोताही बरते इन्होंने, और बिन फिक्र होने के कारण मुझे लगता है ये मामला थोड़ा डगमगा गया इसके अंदर। शोभा ताई जो चुनकर आई धुलिया मालेगांव हलके से, बहुत ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ रही है पूरे हलके में। जो कामों का वचन शोभा ताई ने दिया है, उन कामों को लेकर और उनकी जीत पर इब्राहिम शेख पप्पू मेंबर बीजेपी, जो खुद धुलिया मालेगांव हलके से एक मेंबर हैं, इनका क्या कहना है जानते हैं। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है मालेगांव शहर की आवाम को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मालेगांव की बदनसीबी ये है कि हमेशा से सत्ता जिसकी रही, हमेशा आमदार अपोजिशन में रहा है। जैसे पिछले देखो 25 साल जो आमदार रहे जनता दल से, वो हमेशा अपोजिशन में रहे। सरकार दिल्ली में दूसरी की रही और अपोजिशन में है, हमेशा रहा। अभी आप देख लो, रनिंग आमदार भी देख लो, अपोजिशन में ये है, वो समझ लो, है ना। तो इसी तरह से आज मान लो कांग्रेस की जो शोभा ताई बच्चों जो आज खासदार चुन करके भी गए, तो ये अपोजिशन में जाके बैठे हैं। इनका वोट मुझे लगता सब पानी हो गया। ये कहावत है, आपने सुने होंगे ना आपने, कि देगा दान तो छूटेगा गिरान। तो जब तक भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारे आज केंद्र में बैठी, इनको अपोजिशन में बैठने मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इनकी 70 बहुमत तो है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो इनडायरेक्ट काम जो होता था, वो अब इनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये काम नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि इनको अब अपोजिशन में रहेंगे, झगड़ा करेंगे कि अपने क्षेत्र में काम करने की बात करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये काम कर पाएंगे, क्योंकि इनकी मुझे लगता है पूरे 5 साल इनका झगड़ा करने में जाने वाला है। तो इसीलिए मालेगांव शहर का मैं मानता हूँ कि नसीबी ऐसा है कि जब सरकार जिसके लिए हमेशा अपोजिशन मालेगांव शहर की आवाम ने चुन कर कैंडिडेट को दिया, और अपोजिशन का मामला हमेशा से मालेगांव शहर में रहा। और इस मालेगांव शहर की तरक्की के लिए सब में बड़ी अड़चन यही रही कि हमेशा हम अपोजिशन को ही मान्यता देते हैं। तो मेरी मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश है कि आने वाले टाइम में ऐसी आप गलती मत करो, सत्ता के साथ रहो, ताकि मालेगांव शहर का विकास होगा। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर, ये महापालिका के अंदर सत्ता के साथ रहो, तो सत्ता के साथ में आप दायरे के साथ बहेंगे तो मालेगांव शहर का भी विकास होगा। इतनी मैं गारंटी देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।